कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। कृषि बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। शरद पवार ने सुखबीर सिंह बादल को क्यों दी बधाई। कांग्रेस का आज कृषि बिल के विरोध में मार्च है। कृषि विधेयक से जुड़ी सभी बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 किसानों पर संग्राम में आप देखिए। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कृषि विधेयक अब कानून बन गए हैं। दोनों सदनों से पास किए जाने के बाद इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। कृषि बिलों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने पर शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए काला दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति ने राष्ट्र की राय के विपरीत काम किया है। हमें उम्मीद थी कि वो किसान विरोधी बिलों को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाल ही में संसद से पास हुए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन कृषि विधेयकों को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने सरकार पर कृषि बिल को जबरदस्ती पास कराने का आरोप लगाया है। कृषि कानूनों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को अपनी पसंद पर फसल बेचने की अनुमति नहीं दी, सिर्फ किसानों को गुमराह किया। कृषि विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर शरद पवार ने खुशी जताई है। शरद पवार ने कहा कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर को प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में कृषि विधेयकों के विरोध में एनडीए छोड़ने और किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए शुभकामनाएं। हरियाणा कांग्रेस आज कृषि विधेयकों के विरोध में चंडीगढ़ में मार्च निकालेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। 2 अक्टूबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि ठेके पर खेती का ये कानून हमारे किसानों को मजदूर बना देगा। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने कहा कि संसद द्वारा पास किसान विरोधी बिल का हम भी विरोध करते हैं और इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हमारा गठबंधन इस फैसले के खिलाफ है और हम साथ बैठकर नई रणनीति बनाएंगे। पंजाब के अमृतसर में कृषि विधेयकों के विरोध में मजदूर किसान संघर्ष समिति की महिला सदस्यों ने दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर जाम लगाकर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि किसान विरोधी बिल को जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, तब तक ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी। रेलवे ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कई ट्रेनों को पहले ही रद्द कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। भगवंत मान ने कहा कि अकाली दल का बीजेपी से गठबंधन तोड़ना सिर्फ एक ड्रामा है। अगर अलग ही होना था तो उस समय तोड़ते जब बिल कैबिनेट में आया था। गठबंधन टूटा है पंजाब के लोगों के प्रेशर की वजह से। अकाली दल 1920 में बना था और 2020 में खत्म हो गया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,